एक दिन पीरियोडिक टेबल के इन्वेंटर दमित्री मेंडलीव महर्षि पाणिनि जी के महसूर सूत्र को देखते हैं और वो उस महसूर सूत्र को अपनी अधूरी आवर्त सारणी के साथ एक टेबल पर रखते हैं। मेंडलीव की जो अधूरी आवर्त सारणी थी उसमें उनको एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा था और उसमें उनको एक उनके दोस्त ने मदद की जिनका नाम ऑटो वॉन था, जो कि एक संस्कृत के बहुत बड़े रिसर्चर थे। उन्होंने महर्षि पाणिनि के महसूर सूत्र के बारे में दमित्री मेंडलीव को बताया और कहा कि महर्षि पाणिनि ने अपने महसूर सूत्र में वर्ड्स को उनके उच्चारण क्रम और बोलने के तरीके और उच्चारण स्थान के आधार पर रखा। मतलब संस्कृत या अक्षर यूं ही नहीं तैयार किए गए थे, उनके लिए एक साइंटिफिक ग्रिड तैयार की गई थी पहले। जब महर्षि पाणिनि महसूर सूत्र की रचना कर रहे थे तो इन बातों का ध्यान रख रहे थे कि उन सूत्रों से ऐसे शब्द ना बने जो बोले ना जा सके। और मेंडलीव भी अपनी आवर्त सारणी में एलिमेंट्स का ऐसा स्ट्रक्चर चाहते थे जिससे ऐसा कोई कंपाउंड ना बने जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही ना करे। महसूर सूत्र को देखते हुए मेंडलीव ने नोटिस किया कि महसूर सूत्र में वर्ड्स को साउंड्स के उनके फोनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इसीलिए मेंडलीव भी अपने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में लगाने लगते हैं, लेकिन फिर वो आगे चल के फंस जाते हैं और दोबारा देखते हैं और पाते हैं कि महर्षि पाणिनि एक ग्रुप के अक्षरों को एक साथ रखते हैं लेकिन ग्रामर के अनुसार उनके क्रम को बदल देते हैं। मेंडलीव इस चीज से बहुत इंस्पायर होते और यह मेंडलीव की आवर्त सारणी के लिए एक जीनियस मूव था और इसी बेस पे वो 14 अननोन एलिमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं। महर्षि पाणिनि को सम्मान देने के लिए वो इन 14 एलिमेंटों में संस्कृत के प्रीफिक्स भी लगाए। इससे यह पता चलता है कि भारत के ऋषि मुनियों का ज्ञान आध्यात्मिक नहीं बल्कि साइंटिफिक और लॉजिकल भी है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल का सच अगर आपको आज पता चला है तो महर्षि पाणिनि जी के लिए कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर लिखें।